गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आयांश ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए उपयोगी प्रश्न को देखेंगे, जो केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र से संबंधित होगा फ्रेंड्स। और इस वीडियो में कुल लेसन 1 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में लेसन 2 से लिया गया है। लेसन फर्स्ट हमने पिछले वीडियो में करवा चुके हैं, तो ये लेसन 2 है, यानी कि आम्ल क्षार एवं लवण का ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है फ्रेंड्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया गया है वह है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है 9, ऑप्शन बी में दिया गया है 7, ऑप्शन सी में दिया गया है 6 और ऑप्शन डी में दिया गया है 10। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि 10। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी में दिया HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी में दिया गया CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी में दिया गया है Cl यानी कि क्लोरीन। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है, लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है कहाँ से फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया गया मटर के पौधे से, ऑप्शन बी में दिया गया लाइकेन के पौधे से, ऑप्शन सी में दिया गया ए और बी दोनों से, ऑप्शन डी में दिया गया लाइकेन के पौधे से। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि लाइकेन के पौधे से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में दिया गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी में दिया गया सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी में दिया गया है एंटासिड और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि एंटासिड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है। ऑप्शन ए में दिया गया मानव निर्मित, ऑप्शन बी में दिया गया प्राकृतिक, ऑप्शन सी में दिए गए ए और बी दोनों और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि प्राकृतिक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, संश्लेषित सूचक है क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया एथेनॉल, ऑप्शन बी में दिया गया है मीथेन ऑरेंज, ऑप्शन सी में दिया है एथिल ऑरेंज और ऑप्शन डी में दिया गया है मेथिल ऑरेंज। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि मीथेन ऑरेंज। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, धातुओं पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। ऑप्शन ए में दिया गया हीलियम, ऑप्शन बी में दिया गया हाइड्रोजन, ऑप्शन सी में दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी में दिया गया है ब्रोमीन। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि हाइड्रोजन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, वैसा पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं, ऐसे पदार्थ को किस प्रकार का सूचक कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है मूल सूचक, ऑप्शन बी में दिया गया गंधीय सूचक, ऑप्शन सी में दिया गया आणविक सूचक और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि गंधीय सूचक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, किसी अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है। ऑप्शन ए में दिया गया हाइड्रोजन, ऑप्शन बी में दिया गया ऑक्सीजन,
ऑप्शन सी में दिया है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी में दिया गया है क्लोरीन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि हाइड्रोजन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है चूना जल में CO2 प्रवाहित करने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है और इसका रंग कैसा होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है CaCO3 तथा लाल रंग। ऑप्शन बी में दिया गया है CuCO4। ऑप्शन सी में दिया है CaCO3 तथा श्वेत रंग और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट तथा लाल रंग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है। ऑप्शन ए में दिया है कैल्शियम कार्बोनेट का। ऑप्शन बी में दिया कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। ऑप्शन सी में दिया गया है नाइट्रोजन कार्बोनेट का यानी कि Na2CO3 का और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि CaCO3 का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को किस प्रकार की अभिक्रिया कही जाती है। ऑप्शन ए में दिया गया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऑप्शन बी में दिया गया रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑप्शन सी में दिया गया अपचयन अभिक्रिया और ऑप्शन डी में दिया गया उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है विलयन। ऑप्शन बी में दिया गया उभयधर्मी ऑक्साइड। ऑप्शन सी में दिया गया अम्लीय ऑक्साइड और ऑप्शन डी में दिया गया है क्षारकीय ऑक्साइड। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि क्षारकीय ऑक्साइड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है डाई ऑक्साइड। ऑप्शन बी में दिया गया उभयधर्मी ऑक्साइड। ऑप्शन सी में दिया गया पेंटा ऑक्साइड और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है तनु HCl से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सा आयन उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए में दिया गया हाइड्रोजन आयन। ऑप्शन बी में दिया गया नाइट्रोजन आयन। ऑप्शन सी में दिया है ऑक्सीजन आयन और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि हाइड्रोजन आयन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और CaOH मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन से विद्युत धारा के प्रवाह से कौन सी आयन मुक्त होती है। ऑप्शन ए में दिया गया COOH। ऑप्शन बी में दिया गया OH। ऑप्शन सी में दिया CHO और ऑप्शन डी में दिया गया C6H6। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि OH। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया NaCl तथा तनु H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन ए में दिया गया नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन बी में दिया गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑप्शन सी में दिया गया हाइड्रोजन गैस और ऑप्शन डी में दिया गया है ऑक्सीजन गैस। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि हाइड्रोक्लोरिन गैस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है क्षारक को जल में घुलने पर क्या मुक्त होते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है CHO आयन। ऑप्शन बी में दिया है COOH आयन। ऑप्शन सी में दिया गया H2SO4 और ऑप्शन डी में दिया गया है OH आयन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि OH आयन।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है जल में घुलनशील क्षारक होता है, कैसा होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है अम्ल, ऑप्शन बी में दिया गया है लवण, ऑप्शन सी में दिया गया है क्षार और ऑप्शन डी में दिया गया है विलयन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि क्षार। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया गया 8, ऑप्शन बी में दिया गया 7, ऑप्शन सी में दिया गया 9 और ऑप्शन डी में दिया गया 5। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 7। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है जठर रस का पीएच मान लगभग होता है, कितना होता है? ऑप्शन ए में दिया गया 3.2, ऑप्शन बी में दिया गया 4.2, ऑप्शन सी में दिया गया 2.3 और ऑप्शन डी में दिया गया 2.2। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि 2.2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है, कितना होता है? ऑप्शन ए में दिया गया 4.2, ऑप्शन बी में दिया गया 3.5, ऑप्शन सी में दिया गया 2.2 और ऑप्शन डी में दिया गया 2.41। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 2.2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग है, कितना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया है 14, ऑप्शन बी में दिया गया है 20, ऑप्शन सी में दिया गया है 10 और ऑप्शन डी में दिया गया है 15। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 14। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया है विरल अम्ल कहते हैं, ऑप्शन बी में दिया गया प्रबल अम्ल कहते हैं, ऑप्शन सी में दिया गया दुर्बल अम्ल कहते हैं और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि प्रबल अम्ल कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है हमारे शरीर का पीएच परास है, कितना फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया 5 से 7.8 तक, ऑप्शन बी में दिया है 7 से 7.9 तक, ऑप्शन सी में दिया है 8 से 7.6 तक और ऑप्शन डी में दिया गया है 7 से 7.8 तक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि 7 से 7.8 तक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार का मंजन का व्यवहार करना चाहिए? ऑप्शन ए में दिया गया अम्लदत्त मंजन, ऑप्शन बी में दिया गया क्षारकीय दत्त मंजन, ऑप्शन सी में दिया है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी में दिया इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि क्षारकीय दत्त मंजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना चाहिए? ऑप्शन ए में दिया गया बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी में दिया गया जिप्सम, ऑप्शन सी में दिया गया विरंजक चूर्ण और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि बेकिंग सोडा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है इमली में कौन सा अम्ल है? इमली में कौन सा अम्ल होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन बी में दिया गया सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी में दिया गया टार्टरिक अम्ल और ऑप्शन डी में दिया गया लैक्टिक अम्ल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया फॉर्मिक अम्ल या मिथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी में दिया एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी में दिया ऑक्जेलिक अम्ल और ऑप्शन डी में दिया गया मिथेनॉल। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है दही में कौन सा अम्ल है? दही में कौन सा अम्ल होता है फ्रेंड्स बताइए कमेंट
में अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसमें ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन बी में दिया गया लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी में दिया गया सिट्रिक अम्ल और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि लैक्टिक अम्ल। तो स्टूडेंट इस वीडियो में 30 प्रश्न था जो केमिस्ट्री के अम्ल क्षार एवं लवण पाठ से संबंधित था। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए और यदि चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है वो दबा दें, जिससे कि जब कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सीधे आप तक पहुंच पाए और इस प्रश्न का लाभ उठाकर मैट्रिक परीक्षा में 400 प्लस अंक लाकर अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, आज का सेवा यहीं पर समाप्त। जय हिंद, जय भारत।